शुद्ध जिनवरी अर्हति अर्थ है जो मैं विनाशी भविजो मम जाने पर एको गुरु को धन को श्री ज्ञान समुच्चय साधन प्राची मंगलाचरण परमानंदे परम ज्योति चिदानंदे जिन्यात्मेन स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साची ग्रंथादिराज की जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण। नमः वंशिष्ठे नमो परमाराध्य महान सिद्धवाणी शत्रुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसता यह श्री ज्ञान समुच्चय साधन प्राची, जहाँ हम आपको दो शब्दों में कह दें ज्ञान समुच्चय सार अर्थात ज्ञान का संपूर्ण सार। समुच्चय मतलब होता है संपूर्ण। ज्ञान तो अध्यय है, द्वादशांग में वाणी आता है, जैन भगवान की वाणी आता है, इसका कोई और छोर नहीं। भगवान की वाणी का कोई और छोर नहीं है। भगवान की वाणी अध्यय है, अनंत है, लेकिन उसमें जो प्रयोजनी सम्यक ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो सार है, सार तत्व है, उस प्रयोजनी ज्ञान को निकाला है यहाँ तारण स्वामी ने। यहाँ उन्होंने क्या बोलते हैं 11 अंगों की चर्चा करी तो उन्होंने शुद्धात्मा की बात करी। यहाँ उन्होंने 14 पूर्वों की बात करी तो उन्होंने शुद्धात्मा की बात करी। यहाँ उन्होंने अणुव्रत महाव्रतों का स्वरूप दिया तो उन्होंने शुद्ध चारित्र अर्थात चैतन्य की परिणति की बात करी। अर्थात पूरा ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ पूरा आगम का सार। आगम में जितने भी लगभग विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, चाहे गुणस्थान हो, चाहे आपकी क्या बोलते हैं लेश्याय हो, चाहे 4 दशाएं हो, चाहे सम्यक हो और 10 सम्यक आप कह रहे थे वो हो, जितने भी विषय हैं अधिकतर विषयों को संजोया है इस ग्रंथ में। 908 गाथा है, इसमें आगम के बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे। उनमें से हम एक विषय उठा रहे हैं और उस विषय का नाम है शुद्ध उपभोग अशुद्ध उपभोग, या फिर परोक्ष उपभोग और प्रत्यक्ष उपभोग, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। ये दो विषय तारण स्वामी ने बहुत अच्छे से उठाए हैं। मतलब विस्तार है इस ग्रंथ में, बहुत सारी 11 अंग 14 पूर्व का पूरा विवरण है। सम्यक के बहुत सारे भेद हैं यहाँ। ज्ञान समुच्चय मतलब अध्यय ज्ञान की बात है, 908 गाथाएं कम नहीं, लेकिन उसमें से सिर्फ अपन एक विषय उठा रहे हैं जो अपने लिए वर्तमान में बहुत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि वर्तमान में इन संयोगों के बीच में रहते हुए मेरा भोग शुद्ध है या अशुद्ध है, इस चीज को अपने को समझना है कि वर्तमान संयोगों में रहते हुए कि मैं शुद्ध उपभोग कर रहा हूं या अशुद्ध उपभोग कर रहा हूं, और शुद्ध उपभोग के निमित्त क्या है, अशुद्ध उपभोग के निमित्त क्या है, शुद्ध उपभोग किन ज्ञान से होता है और उन ज्ञान का फल क्या है, और अशुद्ध उपभोग किस ज्ञान के बल से होता है और उसका फल क्या है। ये बहुत विस्तार से तारण स्वामी ने यहाँ कहा। तो अपन कुछ गाथाओं के माध्यम से, मुश्किल से 15 गाथाएं हैं, उन गाथाओं के माध्यम से अपन शुद्ध और अशुद्ध उपभोग को समझेंगे। तो शुद्ध अशुद्ध उपभोग को समझने के पहले तारण स्वामी जो भूमिका कह रहा है, अपन उस भूमिका देखते हैं। आत्मा शुद्धात्म भावेंच, ये भूमिका है।
गाथा में क्या है कि आत्मा शुद्धात्म भावेन च, आत्मा के लिए प्रयोजनी तो अपने शुद्ध आत्मा की भावना ही है। इसके लिए प्रयोजनी, इसके अलावा प्रयोजनी कुछ भी नहीं। आत्मा के लिए, जीव आत्मा के लिए प्रयोजनी अर्थात उसके हित करने के लिए, जीव का अपने हित के लिए, जीव को अपने कल्याण के लिए यदि कोई भावना है तो वो कोई पुण्य की भावना नहीं हो सकती, वो कोई पाप की भावना नहीं हो सकती। जिन भावों में राग नहीं छलके, ऐसी कोई भावना आत्मा का हित नहीं कर सकती। चाहे वो महाव्रतों की हो और चाहे वो ग्रस्त भूमिका के भैया व्रतों की हो, चाहे कुछ की भी हो। भूमिका मतलब जो भी पुण्य पाप के परिणाम की भावना हो, वो आत्मा के हित के लिए नहीं हो सकती। इतना श्रद्धान में रखना है। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या भैया, आत्मा शुद्धात्म भावेन च, आत्मा के लिए क्या कह रहा है वो, हे आत्मा सुनो, शुद्धात्म भावेन, क्या शुद्ध आत्मा की भावना भाव, इससे अपने आत्मा का हित होगा। पर पर्याय की भावना मत भाव, पर परिणमन को बदलने की भावना मत भाव। पर परिणमन में मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ भोग सकता हूँ, पर परिणमन में मेरा बस चलता है, पर परिणमन में मेरा अधिकार है, ऐसी पर की परिणमन की भावना मत भाव। क्यों? क्योंकि तुम परद्रव्य को परिणमा नहीं सकते। परद्रव्य तुम्हारे अनुसार परिणमित होने वाला नहीं है। जैसा कर्म उदय है परिणमन वैसा ही चलेगा। इसलिए हे आत्मा, यदि अपना हित चाहते हो, तो वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, तो प्रथम तुम्हारे लिए सर्व भगवान की आज्ञा क्या है, आत्मा शुद्धात्म भावे, ये है आत्मा शुद्ध आत्मा की भावना जो भूमिका है। और फिर क्या कह रहा है, शुद्ध दृष्टि समाचरित, और आचरण कायम करो। शुद्ध दृष्टि, क्योंकि अपने आप को स्वभाव रूप देखोगे, अपने आप को स्वभाव रूप जानोगे, शुद्ध दृष्टि में आचरण करोगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। और अपने आप को पुत्र, परिवार, स्त्री आदि आदि इन पर्याय भाव रूप देखोगे तो संसार का मार्ग चलेगा। अपन कह रहे हैं ना रोज, अशुद्ध दृष्टि अर्थात पर्याय दृष्टि संसार का कारण है, और शुद्ध दृष्टि इतनी सी बात है। क्या कह रहा है, आत्मा शुद्धात्मा भावे, हे आत्मा शुद्ध आत्मा की भावना भाव, और शुद्ध दृष्टि समाचरित, शुद्ध दृष्टि से स्वयं के स्वभाव की भावना भावना मतलब स्वयं के स्वभाव में आचरण करो। अपन कहते ना भैया, भावना भाव विनाशनी की, जीव की भावना ही भाव वर्धनी, और जीव की भावना ही भाव विनाशनी। तो जीव के भाव ही जीव के भवों को बढ़ा देते हैं। तो जीव के भाव जीव के भवों के सब बढ़ा देते हैं भैया। जब जीव पुण्य और पाप की संसार की भावना भाता है, जब जीव पुण्य और पाप कर्म से, पुण्य और पाप से शुभ और अशुभ की भावना भाता है, तो शुभ और अशुभ की भावना से भावना भाव वर्धनी क्या करेगी, ये भावना भाव बढ़ाएगी, संसार में जन्म मरण बढ़ाएगी। तो पुण्य पाप की भावना से क्या होगा भैया, भाव बढ़ेंगे। और भावना भाव विनाश नहीं, अपनी भावना भाव का विनाश करेगी। लेकिन कौन सी भावना भाव का विनाश करेगी, जिस भाव में आश्रम और बंध ना हो, जो आश्रम युक्त भावना ना हो। और आश्रम युक्त भावना ना हो मतलब जिसमें राग और द्वेष ना हो, और राग द्वेष ना हो मतलब जो शुद्ध आत्मा की भावना है, अपने शुद्ध स्वभाव की जो भावना है, वो शुद्ध आत्मा की अर्थात शुद्ध भाव से ही भाव का नाश हो। पक्का है कि नहीं है भैया? भूमिका है भैया, क्योंकि इसके बिना शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपभोग समझ में नहीं आएगा। उपयोग नहीं, शुद्ध उपभोग, इसके बिना शुद्ध उपभोग समझ में नहीं आएगा। अच्छा बता, अपन 16 का भोजन करते हैं, या अपन सदाचार में चौके में अपने भोजन करते हैं, तो अपने को शुद्ध भोजन समझ में आता है कि नहीं आता? ये अभक्ष है और ये भक्ष, ये ग्रहण करने योग्य है और ये ग्रहण करने योग्य नहीं। क्यों समझ में आता?
क्यों समझ में आता है? जल्दी बताओ कारण क्या है, क्यों समझ में आता है? आप ये कहो कि हमें भक्ष अभक्ष का ज्ञान है। भक्ष अभक्ष का ज्ञान होने के कारण हमें शुद्धि का भोजन और अशुद्धि का भोजन समझ में आता है। हम सात्विक आहार लेते हैं, शुद्धि का भोजन करते हैं, तो हमें अशुद्धि के भोजन से अंतर समझ में आता है भैया कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध। भोजन में समझ में आता नहीं आता। जैसे आपको भोजन में समझ में आता है कि ये ग्रहण करने योग्य है और ये त्यागने योग्य है, वैसे आपको भाव में समझ में आता है। वैसे आपको भाव में समझ में आता है कि ये भाव आश्रम बंध के कारण है, अशुभ भाव है या शुभ भाव है, ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। और भैया कौन से भाव? जो शुभ भाव है अशुभ, वो संसार को बढ़ाने वाले हैं, और जो शुद्ध आत्मा के भाव है, शुद्ध स्वभाव का भाव है, वो संवर निजरा में कारण होने से मुक्ति के कारण है। भोजन में अंतर समझ में आता है कि नहीं आता? होटल का तो नहीं करोगे? अरे होटल का भोजन ला के दे देंगे तो करोगे तो नहीं? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? तो नहीं पड़े करेंगे। यदि बढ़िया काजू कतरी लेके आए तो भी नहीं खाएंगे। तो अपने को पक्का पता है काजू कतरी क्यों ना हो, लेकिन अवक्ष है, और अवक्ष है तो वो कुछ भी हो हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है, मतलब नहीं है। हम आवृत्ति श्रावक है, जिन कुल को मानने वाले हैं, जिन भगवान की आज्ञा में दृढ़ रहने वाले हैं, तो हम उसको हाथ लगाने वाले नहीं। कितना पक्का दृढ़ श्रद्धा है, कोई हिला नहीं सकता आपकी श्रद्धा, आपकी रुचि को, आपकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता। भाई हम जिन कुल में जन्मे हैं, हम अभक्ष का त्याग किया हमने, हम अभक्ष को छू नहीं सकते, अपनी जिभ्या पे नहीं रख सकते, हम तो ग्रहण करने की भावना नहीं कर सकते। आप काजू कतरी का 2 किलो का क्या 5 किलो का डब्बा ला के रख दो, हमें ग्रहण करने का भाव भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे लिए अभक्ष है, और अभक्ष मतलब अभक्ष है। भगवान जी देखो कितना सावधान है जी भोजन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे सदाचार की रुचि है, सात्विकता की रुचि है, हिंसा और अहिंसा में अंतर जानता है, और अंतर जानने के कारण वो अवक्ष है, अनीति से बनाया हुआ है, वो बहुत जीवों के घास से बना हुआ है, इसलिए कितना ही अच्छा स्वादिष्ट हो लेकिन मर्यादा से बाहर है, मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं। कितना पक्का विवेक है भाई, ये विश्वास मिलता नहीं है। भगवान आत्मा जैसे आपका ज्ञान ये अभक्ष अभक्ष का न्याय बताता है, वैसे आपका ज्ञान ये न्याय क्यों नहीं बताता? क्या न्याय क्यों नहीं बताता भैया? कि कौन सा भाव आपके आश्रम और बंध का निरोध करने वाला, और कौन सा भाव आपको आश्रम बंद करा के अनंत संसार में भटकाने वाला है। ये भी तो भोग है ना, भाव भी तो भोग है ना। आत्मा तो भाव का ही भोग करती है। आप जो भोजन का विवेक कर रहे हो, वो भोजन का जो विवेक कर रहा है, तो भोजन का उपभोग तो शरीर करता है, लेकिन भोजन में जो विवेक है उस भाव का भोग ही कर रहा है ना। शुभ भाव का भोग कर रहे हो और अशुभ भाव से त्याग कर रहे हो। वो शुभ परिणाम होने से, सात्विक रुचि होने से, या जिन कुल में जन्म लिया 6 काय के जीवों में अनुकंपा परिणाम होने से क्या भाव है भैया? हम अभक्ष को ग्रहण नहीं कर सकते भैया। ऐसे ही थोड़ी बहुत दया अपनी आत्मा पे है कि नहीं? 6 काय के जीवों पे तो है, अपनी आत्मा में थोड़ी बहुत दया है कि नहीं? हाँ कि ना? अपनी आत्मा में थोड़ी बहुत दया है कि नहीं? यदि अपनी आत्मा पे थोड़ी बहुत दया है, अपनी आत्मा पे थोड़ी बहुत करुणा करते हो, तो जैसे ये पता है कि अभक्ष भोजन करने वाला 6ठे काल में जन्म लेगा, नरक में जाएगा, 6ठे काल में जन्म होगा, नरक में जाएगा, भयानक पीड़ा को भोगेगा। जैसे आपको ये पता है कि अभक्ष भोजन करने से हमें यहाँ इन दुर्गतियों में जन्म लेना पड़ेगा, वैसे आपको ये भी तो पता हो भगवान जी राग आदि, द्वेष आदि परिणाम, कसाय आदि परिणाम को ग्रहण करने से
अनंत काल तक नर्क तो छोड़ो, छठम काल तो छोड़ो, निगोद में जन्म लेना पड़ेगा। एक सांस में 18 बार जन्म लेना। क्या कह रहा है ध्रुव भैया, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? यदि हम यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि हम अभक्ष भोजन कर रहे हैं तो छठे काल में जाएंगे, मिट्टी खाएंगे, अग्नि नहीं रहेगी, तो भैया वनस्पतियों को अच्छा अभक्ष खा के अपना जीवन बिताएंगे, मिट्टी खा के पेट भरेंगे, और 20 साल के उत्कृष्ट आयु है, 10 साल 15, 5 साल 15 साल जितने आयु जिएंगे उतने जिएंगे, और रोज मर मर के जीवन निकालेंगे। अग्नि के बिना पका भोजन कच्चे खाएंगे, अग्नि का अभाव। अब भी नहीं आ रहा पंचम काल के बाद, जस्ट ज्यादा दिन नहीं है, 2500 वर्ष तो 2600 वर्ष तो निकल ही चुके। 21,000 में से 2600 घटा कितने बचे? 27.5 के करीब, 27.5 में 100 साल और कम करो तो भैया कितने हो गए? 27,400 करीब। इतने वर्ष बाद छठम काल आएगा, लेना कि नहीं लेना? हाँ 21,000 21,000 में से कम करो ना। अरे 27.5 कहाँ से निकाल रहा है? अच्छा 17.5 बोल रहा है, ठीक 17,400। तो इतने में अपने को अब भी यही आना है, वापस आना है कि नहीं आना? यही जन्म लेना है ना, तिर्यंच गति में, नर गति में, छठम काल में यही जन्म लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना तो चौथे काल में लेना। भगवान जी यदि अभक्ष का सेवन करना है तो जन्म कहाँ मिलेगा भैया? नरक में और या छठम काल में, तिर्यंच गति में, इसके अलावा कहीं जन्म होने नहीं। तो अब देखो सावधान, हमें अभक्ष से इतना लेना देना नहीं है, वो तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और यदि आप जैन कुल में जन्मे हो और अभक्ष खाते हो तो फिर आप जैन ही नहीं हो, इसकी चर्चा तो हम कर ही नहीं रहे। हमें तो अभक्ष भाव से मतलब नहीं है। काय से मतलब है? अभक्ष भाव कौन से? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिन्हें हम रुच के खाते हैं, निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, जलन, ये कसाय के ये परिणाम जिनको अपन रुच के सेवन करते हैं, रुच के, जिनको अपन रुचि पूर्वक अपने भाव से, जिनको अपन रोज ग्रहण कर रहे हैं, और जिनको ग्रहण करने का परिणाम नियम से दुर्गति है। भगवान जी भोजन में इतना विवेक और भाव में कोई विवेक नहीं, भोजन में इतनी सावधानी और भाव के लिए इतने लापरवाह। और जबकि भोजन तो शरीर का है, उसमें भी भोजन, सात्विक भोजन ग्रहण करने के लिए भी शुभ भाव ग्रहण करना पड़ेगा आपको। बिना शुभ भाव के आप वो भोजन भी नहीं कर सकते सात्विक। भगवान आत्मा तो इतना अपने पता ही लग रहा था, हमारी आत्मा तो सिर्फ भाव का भोग कर रही है, हमारी आत्मा भोजन का भोग नहीं कर रही, उसमें जो हमारे भाव है शुभ अशुभ उसका भोग हमारी आत्मा कर रही है। और जीवात्मा सुनो तो, यदि शुभ अशुभ भाव का भोजन करोगे, शुभ अशुभ भाव को खाते रहोगे तो कभी पेट भराने वाला नहीं है, भूखे की भूखे रहोगे नहीं। समझ में आए कि नहीं? हमें आत्मा का पेट भराता है शुद्ध भाव से, ज्ञायक भाव से। आत्मा का पेट भराया कैसे? ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव से। शुद्ध भाव को यदि आत्मा ग्रहण कर लेगा तो परिपूर्ण भाव रूप प्रकट हो जाएगा, चैतन्य भाव रूप प्रकट हो जाएगा, ज्ञान भाव रूप प्रकट हो जाएगा, आनंद भाव रूप प्रकट हो जाएगा। और यदि ये आत्मा आनंद भाव रूप प्रकट हो गया तो भूख प्यास की वेदना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बताओ भैया पेट कैसे भरना है? भराएगा कैसे? शुद्ध भाव से। कौन से भाव से भराएगा भैया? शुद्ध भाव से पेट भराएगा, ज्ञान भाव से पेट भराएगा। आत्मा का आहार ज्ञान आहार कहा है। आप अपना पेट भराएगा सम्यक ज्ञान की परिणति से, तत्व के श्रद्धांत से,
आपका जो पेट भराएगा, आपका और हमारा जो पेट भराएगा वो ज्ञान आहार से भराएगा, स्वाध्याय से भराएगा, चिंतन से भराएगा, अपने भेद ज्ञान और तत्व निर्णय से भराएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली से जब अपन आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममनन करेंगे, तो आत्मा अपनी परिपूर्णता को व्यक्त करेगा और उसको जो पर्याय में पामरता है, अधूरापन है, वो अधूरापन चला जाएगा, भूख प्यास की वेदना मिट जाएगी और आत्मा स्व आहारी, ज्ञान आहारी होके, स्व का आहार करता है, ज्ञान का आहार करता है, स्व का आहार करके स्वयं अपनी मुक्ति के पद को पकड़ता है। तो भैया आपने कौन सा भोजन की चिंता? सुबह के भोजन की चिंता है, कल क्या बनेगा, और 1 साल तक के भोजन की चिंता है, वे सब सुखा के, बीन के और प्रासु करके रख लो। होना भी चाहिए, जैन हो, ऐसा नहीं करता तो जैन ही नहीं। लेकिन भगवान आत्मा परिग्रह की बात नहीं कर रहा, सुखा कर रखने की, सात्विक भोजन ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि 10 साल का स्टॉक रख लो, ये नहीं कह रहे। जो आपकी प्रासुक भोजन को ग्रहण करने की भावना है कि बारिश में गेहूं नहीं सूखेंगे तो बारिश के लिए स्टॉक कर लो, तो ये भावना आपकी अहिंसा की है, शुद्धि के प्रासुक भोजन को ग्रहण करने की। परिग्रह तो है, लेकिन ये परिग्रह अनाचार नहीं है, ये वर्तमान भूमिका की पात्रता है, योग्यता है, अनाचार नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भैया कि आपको 1 साल तक के प्रासुक भोजन की चिंता है। भैया भैया आत्मा को कोई प्रासुक, चित्त को कोई प्रासुक किया क्या? अपने भाव को कोई प्रासुक किया क्या? आपको कल के भोजन की चिंता है, लेकिन वर्तमान के परिणाम की चिंता है क्या? वर्तमान का परिणाम क्या चल रहा है? और यदि वर्तमान में ऐसा ही राग आदि विकल्प का परिणाम चलता रहा और मेरी आत्मा वर्तमान में इस राग आदि विकार परिणाम का उपभोग करती रही, तो मेरी दुर्गति तो वैसे निश्चित है, मैं अवक्ष खाकर नर्क बाद में जाऊंगा। पहली बात तो मैं राग आदि परिणाम करके नर्क के निगोज जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मिथ्या भाव का सेवन करके मैं तो नर्क निगोज जाने की तैयारी वृद्धि समय कर रहा हूँ। हर समय दुर्गति का बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है दुर्गति का? तो विकारी भाव का भोग कर रहे हैं। तो मंद कसाय के भाव तो मंदिर में ही होते थोड़े बहुत देर, बाकी टाइम क्या होते हैं? हाय 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 और हाय। तो 24 घंटे काय का भोग कर रहा है भैया? राग देश है, विकारी परिणाम। और वो तीव्र कसाय सहित, मंद कसाय सहित। अब तीव्र कसाय सहित, आसक्ति भाव सहित, ये कसाय का विषय आ गया, आसक्ति भाव सहित, तीव्र कसाय सहित जब आप इन विकारी परिणाम का भोजन कर रहे हो, भैया जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब राग देश विकारी भाव खा रहे हो तो मन इंद्रिय विषयों के लिए आसक्त रहेगा कि नहीं रहेगा? पाप के लिए आसक्त रहेगा कि नहीं रहेगा? निरंतर दुराचार की भावना में राग रहेगा कि नहीं रहेगा? उपयोग मन के साथ पर पदार्थ अज्ञान भाव में लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, एक उदाहरण दे देते। यदि आप दिन भर टीवी देख रहे हो और आप रात में सो और आपको भगवान बनने का सपना है, ऐसा हो सकता है क्या? हीरो बनने के सपने आएंगे, वो अवक्षी, मांसाहारी, कामी, भोगी, व्यसनी, वो पापी बनने के सपने आएंगे। ऐसा क्यों होगा भैया? जैसी संगत वैसी रंगत आएगी नहीं समझ में? ऐसे ही बहुत अच्छा सरल विषय ले रहा है बिल्कुल, कि आपको फिट बैठ है आपके दिमाग में जाके, कि जैसे आप दिन भर टीवी देखोगे तो आपको रात में अनाचार करने के ही भाव आएंगे, लड़ाई झगड़ा करने के ही भाव आएंगे, मारकाट करने के ही भाव आएंगे, क्योंकि आप जो ग्रहण करोगे वैसी परिणति आपकी परिणमित होगी भैया। ऐसी भगवान आत्मा, यदि आप राग देश आदि परिणामों का भोजन करोगे, सावधान, आप कर्तव्य भोक्तव्य राग आदि छल कपट मायाचारी अहंकार लोभ, यदि अपन इस परिणाम का ही भोजन करेंगे तो अपना परिणमन कैसा होगा भगवान जी, ये तो बताओ। अपना बंध भी वैसे ही, अपना भविष्य भी वैसे ही। देखो इस समय आप 3 चीज का निर्धारण कर रहे हो, अपना वर्तमान भी वैसे ही,
जो अपन भाव कर रहे हैं उस भाव अनुसार अपना वर्तमान भी वैसे ही, और वर्तमान में वैसा अशुभ कर्म ने बांध रहे हो, वैसे अशुभ कर्मों का बंध बांध रहे हो, और अपना भावी तब भी निश्चित कर रहे हो कि भविष्य में जैसा हम अभी भोग कर रहे हैं, जैसा आश्रम बंद कर रहे हैं, वैसा ही भविष्य में उदय आएगा। आप एक बार में तीनों काम कर रहे हैं भगवान, अपना वर्तमान खराब कर रहे हो, रात देश में झुलस झुलस के, चिंताओं में, आकुलता में झुलस झुलस के अपने को मनुष्य भाव मिला है सुख शांति आनंद से रहने के लिए, बढ़िया पुण्य का उदय मिला, गाड़ी बंगला सब है, बड़ी अच्छी धन संपदा है, सुख शांति, बड़े चद्दर होने सोने का समय मिला, बढ़िया बेहतरीन शानदार, लेकिन उसको अपन कहाँ बैठ के नाश कर रहे हैं भैया, हाय 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 हाय, वर्तमान का सुख नाश कर रहे हो। मनुष्य भाव का जो सुख है, शांति है, आनंद है, तत्व निर्णय भेद ज्ञान करके जो शांति में जीवन जी सकते थे, पहले आपने उसका नाश किया, और फिर साथ में क्या किया, वर्तमान में अशुभ कर्मों का बंद किया, आश्रम बंद से अशुभ कर्मों का बंद किया, और अपना भविष्य अपने हाथ से बिगाड़ लिया। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही उदय में आएंगे, और जैसे उदय में आएंगे वैसे फिर भोगने पड़ेंगे। एक बार में पूरा भूत वर्तमान भविष्य सब नष्ट कर दिया। भूत तो चला गया, वर्तमान और भविष्य भी नष्ट कर दिया। ये किसके लिए? तारा स्वामी ने पूजा में लिखा है, जम जम वियोग किम सहियो, तुम अपने आत्मा का वियोग क्यों सहन करते हो, और जब जब वियोग करते हो तब तब दुख लहिए, और जब जब अपनी आत्मा को भूलते हो तब तक अनंत दुख प्रकार होता है। जब जब ये जीव अपनी आत्मा का वियोग करेगा तहां तहां उसे उसी समय उसी काल में उसे दुख उत्पन्न होगा। तो ये तो बताओ, तुम अपनी आत्मा का वियोग सहन क्यों करते हो, क्यों भूलते हो अपनी आत्मा? किसके लिए? भोजन के लिए, भजन के लिए। हम भजन के लिए भी आत्मा को भूलते हो तो तुम पापी हो। भोजन के लिए, भजन के लिए तुम किस लिए अपनी आत्मा को भूलते हो, ये तो बताओ, किस लिए? कोई तो काम की चीज होगी ना। अरे जैसे कि आप अभक्ष को जवान पर रखने की बात तो दूर, छूने के पहले घृणा आती है कि हम छुएंगे भी, हाथ भी नहीं लगाएंगे। भगवान आत्मा ऐसे ही इस आत्मा को, इन विकारी भाव को छूने से पहले ऐसा बोध होना चाहिए। ज्ञानी है अपन, आत्मा को ऐसे गिलानी होना चाहिए। क्या गिलानी होना चाहिए? अब गिलानी शब्द डाल रहा है, ऐसा वैराग्य भाव होना चाहिए। क्या? कि हम इन राग आदि, द्वेष आदि, विकार आदि परिणाम को स्पर्श भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मेरे उपयोग ने इन परिणाम को स्पर्श भी कर लिया तो अवक्ष का दोष आएगा। था भैया आश्रम बंद दुर्गति के तो होंगे ही होंगे, वर्तमान का सुख चैन भी नाश होगा, और वर्तमान के आश्रम बंद से हमारा आने वाला भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। आज तो मनुस्मृति है, कल निगोद में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में अनंत काल तक सड़े होंगे, और कोई माँ कोई बाप मिलेगा नहीं। 1 इंद्रिय की कौन माँ बाप है बताना तो जरा। पेड़ के मम्मी पापा, मच्छर के मम्मी पापा, अच्छा सम्मोर्छन है, मम्मी पापा नहीं होते भैया। ना मम्मी आएंगे, ना पापा आएंगे, ना भाई आएगा, ना बहन आएगा, ना दीदी आएंगे, ना भैया आएंगे, ना जीजा आएंगे, ना फूफा आएंगे, काका काकी, नाना नानी, जिनके पीछे तुम पागल हो। कौन आएगा 4 इंद्रिय पर्याय तक? हाँ, एक भी नहीं आएंगे, क्योंकि सम्मोर्छन जन्म है। माँ बाप का कोई रोल ही, पुत्र पुत्री का कोई रोल ही नहीं है भैया। सारे रिश्ते बस ये मनुष्य भाव। अच्छा पता देव में कौन माता पिता होते हैं, और नर्क में? ये पागलपन सिर्फ मनुष्य गति का ही है, त्रियांश में भी है। एक त्रियांश में मानते नहीं, वो विवेकहीन है। ज्यादा मान्यता तो मनुष्य भाव की है। तो सारा पागलपन यही का है। और सदाचार जीवन जीने के लिए, व्यवहार के लिए है पागलपन तो ठीक है, परस्पर प्रेम के लिए है तो ठीक है, परस्पर वात्सल्य के लिए है तो ठीक है, लेकिन भैया इन्हीं में उलझ के, इन्हीं इंद्रिय विषय में उलझ के, इन्हीं रिश्तों में उलझ के यदि तुम अपनी आत्मा को भूल गए तो तुम क्या है अनंत काल के लिए
भैया यदि नर्क में काम आ रहे होते तो भी ले चलते अपन। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय में काम आ रहे होते तो भी मान लेते तो भैया यहाँ भी साथ है और वहां भी साथ है। लेकिन ये पूछेंगे नहीं अगले भाव में। सुनो तो भगवान जी, जब ये जीव मरण करता है तो 1 समय 2 समय 3 समय, अधिकतम 3 मोड़े वाली गति से गया तो 3 समय में नवीन पर्याय में जन्म ले लेता है। उसके बाद स्मृति भी नहीं आती कि मैं कहां से आया। जिस पर्याय में जन्म लेता है उस पर्याय को अपने आप को मानने लगता है। कौन सी माँ रो रही होगी, कौन सी धर्मपत्नी रो रही होगी, कौन से बच्चे रो रहे होंगे, कौन सा खानदान रो रहा होगा और कौन सी समाज याद कर रही होगी। जिस नाम के पीछे मरे जाते हो उस नाम की शुद्ध भी नहीं आती भगवान से। 3 समय में खेल खत्म हो जाता है। वो 3 समय में बिगड़े गति महा भी याद नहीं आता कि मैं कहां से आया हूं। जो नवीन गति का बंदे कोई दिखाई देती बस। भगवान जी जब इतनी क्षणभंगुरता जान रहे हो कि एक समय में सब भूल जाओ, एक समय में एक श्वास रुकी और सारा खेल, फिर क्यों पागल कर। बहुत शानदार विषय ले रहे हैं हम, शुद्ध भोग अशुद्ध भोग। अभी देखो शुरुआत में नहीं कर रहा, सिर्फ भूमिका है। पहली गाथा भी नहीं बोली मैंने शुद्ध अशुद्ध भोग की, सिर्फ भूमिका। भूमिका क्या है? नित्यानंद स्वामी जो भूमिका की गाथा है कि आत्मा शुद्धात्म भावे, है आत्मा सुनो शुद्ध अशुद्ध भोग समझने का लक्ष्य क्या है? है आत्मा शुद्धात्म भावे। इन उपभोग को समझ के तुम्हारे अंदर से शुद्ध आत्मा की भावना उत्पन्न हो जाए कि मेरे लिए उपाधि तो शुद्ध आत्मा की भावना है। इस भावना से मेरी आत्मा का भावना भाव विनाशी, इस भावना से मेरे भवों का जन्म मरण का विनाश हो जाएगा। शुद्ध भावना से क्या हो जाएगा? भावों का विनाश हो जाएगा। और जिन अशुद्ध भाव का मैं उपभोग कर रहा हूं वो भाव वर्धनी, वो मेरे अनंत भाव बढ़ा देगी संसार में और अनंत काल के लिए दुर्गति ले जाएगी। भूमिका। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? शुद्ध दृष्टि समाचरित। भैया जो जीव इस शुद्ध आत्मा की बात सुन के, शुद्ध अशुद्ध भोग की बात सुन के जिनकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, मतलब जो भगवान की वाणी का सहकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे भैया। जो भगवान ने कहा है वो ही मेरी आत्मा के लिए हितकारी है। संसारी जो जीव कह रहे हैं, संसार में जो जीव कह रहे हैं वो तो अपने स्वार्थ की बात कह रहे हैं। माँ अपने स्वार्थ की बात कहेगी, पुत्र अपने स्वार्थ की बात कहेगा, पत्नी अपने स्वार्थ की बात कहेगी, सब अपने अपने स्वार्थ की बात कहेंगे। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं वो किसके कल्याण की बात है? पक्की है ना कि माँ का है, बेटा का है, पुत्र का है, पुत्री का है, भाई का है, बहन का है, समाज का है, परिवार का है, दुनिया में कोई भी कहे, सब अपने स्वार्थ की और अपने मतलब की बात कहेंगे। लेकिन हित की बात कौन कहेगा? पक्की बात है ना। तो कह रहा है शुद्ध दृष्टि समाज से, इस भगवान की वाणी को सुन के तुम शुद्ध दृष्टि में आचरण करने लगो, शुद्ध दृष्टि में समा जाओ। ये शुद्ध और अशुद्ध भोग को जानने का अभिप्राय है। अभी शुरू नहीं हुए वो, ऐसे भूमिका। अनो, इसके अलावा अन्य यदि कुछ भी मानते हो, देखो सब तो जाइए तरह समझ, अनो इसके अलावा कुछ भी मानते हो, जितना उन्होंने कहा उसके अलावा, तो मिथ्या मयाम प्रोक्तम, तो सब क्या हो भैया? इतनी डंके की चोट। जितने शब्द कह दिए, कितने कह दिए? आत्मा शुद्धात्मा भावे, शुद्ध दृष्टि समाचरित, ये जितने शब्द कह दिए, इसके अलावा एक शब्द भी कुछ भी मानते हो तो अन्नो, अन्न मत मानते हो, भगवान की वाणी से बाहर जाते हो। अन्नो, अशुद्ध भोग को उपाधि मानते हो, पुण्य पाप को उपाधि मानते हो। अनो मिथ्या मयाम प्रोक्तम, सब मिथ्यात्म में है। कुछ भी हो, कोई भी बोले तो कैसा है? अनो मिथ्या मयम प्रोक्तम, अन्य सब मिथ्यात्म में कहा गया है। विषयम लोक रंजनम, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे व्रत हो, चाहे नियम हो, चाहे क्रिया हो और चाहे कुछ भी हो, विषयम लोक रंजनम, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, वो सारे विषय लोक रंजन के हैं। लोक रंजन। थोड़ा बहुत होश आ रहा है कि नहीं आ रहा?
विषय चालू नहीं हुआ, विषय 2 गाथाओं बाद चालू होगा। प्रथमम भाव शुद्धम च भूमिका, कि जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है कि इस तीनों लोगों में किसी भी जीव के लिए प्रथमम भाव शुद्धम च, ग्रहण करने के लिए तो शुद्ध भाव ही है। इस ब्रह्मांड में तीनों लोगों में कोई भी जीव हो उसके लिए ग्रहण करने योग प्रथमम भाव शुद्धम च, शुद्ध भाव ही ग्रहण करने योग। क्यों क्यों है भैया प्रथम भाव शुद्ध भाव ग्रहण करने योग क्यों है? क्यों है? सही है, बिल्कुल। भवों का नाश करने वाला है, सम्यक की प्राप्ति का साधन है, मुक्ति का कारण है और उसी से जीव का हित होने वाला है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं प्रथमम भाव शुद्धम च, सुनो तो अशुद्धम तिक्त पराणमुखम। क्या कह रहा भैया? अशुद्धम तिक्त पराणमुखम, अशुद्ध को त्याग दो, पराणमुखम उसकी तरफ पीठ कर लो, मुड़ के भी मत देख लो कभी। अब देखो कितनी डंके की चोट पे और कितनी कड़वी बात, एकदम बिल्कुल गहरी बात। क्या कि प्रथमम भाव शुद्धम च, पहला भाव ग्रहण करने योग शुद्ध है, और ये तुम शुद्ध भाव को ग्रहण कर लो एक बार कि हाँ मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं गायक परमात्मा हूं। तो अशुद्धम तिक्त पराणमुखम, अशुद्ध को ऐसे त्याग देना, ऐसे त्याग देना कि कभी पीछे पलट के देखना भी मत कि अशुद्ध भाव होता क्या, क्योंकि अशुद्ध भाव आत्मा का स्वभाव। पलट के भी मत देखना कि राग होता क्या है, देश क्या होता है, कर्तव्य होता क्या है, भोक्तव्य क्या होता है, ये संसार में मायाचारी क्या होती है, छल क्या होता है, कपट क्या होता है, ये सब अपना स्वभाव है। मैंने आपको भोजन का उदाहरण दिया ना कि यदि आपको सात्विक 16 का भोजन अच्छा लगता है, यदि आप सदाचार में अच्छा सात्विक भोजन करते हो, तो होटल में क्या बन रहा है पलट के भी इच्छा भी नहीं होती कि नीचे हलवाई की दुकान पे क्या बन रहा है, क्यों नहीं होती? हाँ, अपने लिए हितकारी नहीं है, इसलिए सात्विक भोजन करने वालों को होटल की ओर देखने की इच्छा भी होती नहीं है। ऐसे ही शुद्ध भाव को उपादेय मानने वालों के लिए अशुद्ध भाव की ओर पलट के देखने की इच्छा भी नहीं होती भैया। क्यों? क्योंकि अशुद्ध भाव नियम से आत्मा को पतन की ओर ले जाएगा, और शुद्ध भाव नियम से आत्मा का विकास करेगा, केवल ज्ञान में सत्ता का कारण बनेगा। ध्यान रखना, अभी परिणाम बंध मुक्तम च, अब देखो तारण स्वामी ने कारण कह दिया, उन्होंने कारण कह दिया कि तारण स्वामी इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं आप? प्रथमम भाव शुद्धम च, आप क्यों कर रहे हैं आत्मा शुद्धात्म भावेंचा शुद्ध दृष्टि समाज ने, इतनी बात क्यों? तो क्या कह रहे हैं परिणाम बंध मुक्तम च, सुन लो, परिणामों से बंध होगा और परिणामों से मुक्ति कर लो भैया पक्का कि आपके परिणाम ही आपके संसार बंधन का कारण बनेंगे, आपके परिणाम ही अनंत संसार का वर्धन करेंगे, और आपके परिणाम ही आपको मोक्ष मार्ग में अनंत सुख की ओर अग्रसर कर देंगे, आत्मानुभूति की ओर ले जाएंगे। आपके भाव है भगवान जी, ये भाव 2 रुपए में किलो, 2 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर के भाव नहीं है। हाँ हमें पता है 160 रुपए किलो है, लेकिन 2 रुपए किलो वाले टमाटर के भाव नहीं है। तो फिर काय के लिए? हाँ? ये अनमोल है, इन भाव की कोई कीमत। 200-400 रुपए के भाव तो पुण्य की वजह से, पुण्य से धन आता है। 200-400 रुपए की वस्तु तो पुण्य वजह से धन से खरीदी जा सकती है, यदि आपको पुण्य है तो, आपके पास पैसा है तो। लेकिन भैया शुद्ध भाव किसी दुकान पे आप 1000 रुपए किलो की सब्जी भी खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो पुण्य का उदय है, 1000 रुपए किलो की सब्जी भी रोज खरीदे तो कोई ज्यादा अंतर पड़ने वाला बहुत है, बैंक में पड़ा हुआ ठसा ठस। लेकिन भगवान जी अरे 1 लाख रुपए क्या 10 लाख रुपए भी दोगे और 1 करोड़ रुपए भी दोगे तो एक समय का शुद्ध भाव नहीं खरीद सकते, एक समय का।
अरे इंद्र धरेन्द्र चक्रवर्ती नारायण अपनी पूरी संपदा भी खर्च कर दे तो एक समय का शुद्ध भाव खरीदने में संभव नहीं है। इतनी कीमत है शुद्ध भाव की। देवता भी अपना पूरा वैभव लुटा के इस भाव को खरीदने में समर्थ। इस भाव की कीमत है भगवान जी। प्रथमम भाव शुद्धम चा अशुद्धम तिक्त परांतम परिणाम बंध मुक्तम चा। अब देखो, अब आ गया उपभोग की क्लास चालू। उपभोगम तिक्त मना श्रुतम। अब ये आ गया मूल पॉइंट। दरअसल क्या है? उपभोगम तिक्त यानी क्या करता है? संसार के अशुद्ध उपभोग को त्यागता है। मना मन से होने वाले अज्ञात उपभोग को त्यागता है। श्रुतम ऐसा शुद्ध ज्ञान में जिनवाणी में उपदेश दिया गया है कि जिनवाणी में ज्ञान में दिए उपदेश को ग्रहण करके ज्ञान का उपभोग ग्रहण करता है और मन से होने वाले अज्ञान उपभोग को त्यागता है, वो आत्मज्ञानी कहलाता है। अब होंगी गाथा प्रारंभ। शुद्ध उपभोग और अशुद्ध उपभोग, इतनी भूमिका थी। और भूमिका क्यों थी? क्योंकि परिणाम बंध मुक्तम च। आपके भाव से बंद होगा और आपके भाव से मुक्ति होगी। अपन क्रियाओं पर ध्यान दे रहा है, मंदिर आना है नहीं आना पे ध्यान दे रहा है, पढ़ने लिखने पे ध्यान दे रहा है, लेकिन अपने भाव पे ध्यान नहीं दे रहा है। अपने परिणामों पे अपनी नजर नहीं है, अपनी पेनी नजर अपने परिणामों पर नजर नहीं। क्या कि हम यदि राग आदि परिणाम से जुड़ गए तो हम गए अनंत काल के लिए, और यदि राग आदि विकारी परिणाम से हट गए और अपने शुद्ध भाव को ग्रहण कर लिया तो हम बच गए। अंतर डूबने से, संसार में डूबने से बच गए, गहरी संसार की खाई से बच गए। बहुत गहरी संसार की खाई, एक बार डूब गए तो दुर्लभ है एक इंद्रिय से दो इंद्रिय तन पाना। अरे अरे निगोद से स्थावर होना दुर्लभ है, स्थावर से एक इंद्रिय होना दुर्लभ है, और फिर त्रस्त पर्याय और मनुष्य भाव तो दुर्लभ में। तो सावधान। क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या कह रहे हैं कि परिणाम से बंध, परिणाम से मुक्ति, उपभोगम तिक्त मना। मन के उपभोग को छोड़ो, तैयारी करो भैया। आज से संकल्प ले लो, मन में होने वाले अज्ञान उपभोग का मन में होने वाले अशुद्ध उपभोग का, अज्ञान उपभोग का वही तो, इसी से संकल्प में तो बात कर रहा है कि उपभोग, मन के होने वाले उपभोग का त्याग। क्योंकि मन, देखो भैया, मन एक समय में नहीं सोता। आप रात में सो जाते हो लेकिन मन नहीं सोता। अच्छा, निद्रा क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म की जो निद्रा प्रवृत्ति, निद्रा नाम की जो कर्म प्रवृत्ति है वो क्या करती है? क्या करती है? जीव को प्रमाद में भेज के उसकी मन वचन काय को स्थिर कर देती है। मतलब आप जो सोते हो ना, आपको जिसमें आराम मिलता है ना, वो आपकी शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको रोक दिया उसने। निद्रा नाम की प्रवृत्ति ने आवरण डाल दिया। वो आराम नहीं है, वो आवरण है, जिससे क्या हो गया? आपके मन और इंद्रियों का क्षयोत्सम में रुक गया। जितना अधिक हो रहा था चक्षु इंद्रियों आदि के माध्यम से, 5 इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से जो क्षयोत्सम अधिक हो रहा था, इसको देख रहे थे, उसको देख रहे थे, ये सुन रहे थे, वो सुन रहे थे, नाना प्रकार की जो अभिव्यक्ति कर रहे थे, उन सबको क्या कर दिया? आवरण डाल दिया। आवरण बढ़ गया तो आप 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए आप क्या हो गए? मूर्छा में चले गए। लेकिन उस समय भी मन थोड़े सोया, आपका क्षयोत्सम ज्ञान थोड़े खत्म हो गया। मन तो अपना विचार कर ही रहा। मन में उठने वाली उसकी चिंता की लहरें चली रही है। और भैया देखो, सिर्फ क्षयोत्सम सिर्फ आवरण हुआ है, और यदि उसमें भी यदि छूट मिल गई तो रात में स्वप्न आ जाएंगे। वो कितना हुआ यही पक्का करना पड़ेगा कि निद्रा है कि निद्रा है कि पिछला है कि पिछला है। वो भी पक्का करना पड़ेगा भैया कि कितनी गहरी है। इतनी गहरी तो नहीं कि उठ के किसी को मर्डर करके वापस आकर सो जाओ, पता नहीं लगा कि हम मार के आ गए। स्त्यान की बुद्धि इतनी गहरी तो नहीं। हाँ जल्दी बताओ, इतनी गहरी तो नहीं।
संसार की मोह की निद्रा तो ऐसी लग रही है। नर्क से हुआ है, निगोज से हुआ है, अनंत 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन करते करते अनंत काल हो गया। एक मोह की नींद तो ऐसी लग रही है भैया, कैसी लग रही है? भगवान आत्मा मनुष्य भाव मिलने के बाद, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के बाद भी अंतर आत्मा चेत नहीं रही। अंतर आत्मा में चैतन्यता का जागरण नहीं हो रहा। क्या जागरण नहीं हो रहा? कि मैं जीव आत्मा हूं और जीव सिर्फ परिणामों का भोग करता है, सिर्फ परिणाम। जितना भी परिणाम आप कर्मों का भोग रहे हो वो आपके परिणामों का फल है, सिर्फ आपके परिणाम का फल, सिर्फ आपके परिणामों का फल, और जो मेरे लिए स्वाधीन है। देखो भैया, हमने कल भी समझाया था आपको, कर्म उदय जन्य चलने वाले परिणाम वो पराधीन है। कर्म उदय से जो भाव बना है वो कैसे है? अब बताओ भैया, जब कर्म उदयजन परिणाम आना पराधीन है तो मैं प्रथमम भाव शुद्धम च, मैं शुद्ध भाव कैसे ला सकता हूं? परिणाम जब कर्म उदय जन्म आना निश्चित है और कर्म उदय से राग आदि विकारी परिणाम ही आएंगे, तो अब मैं शुद्ध भाव कैसे ला सकता हूं? बताओ बताओ। और हाँ, और हाँ ध्रुव भैया बताओ क्या करना है? हाँ ध्रुव भैया बताओ जल्दी क्या करना है? हम ये पूछ रहे हैं कि कर्म उदय जन्य भाव वो अपनी योग्यता से चल रहा है, और वो जैसे हमने माने थे राग देश कसाय मोह में वैसे ही चल रहा है। अब इनके बीच में प्रथमम भाव शुद्धम च ये कहां से लेके आऊं? जब वो क्रमबद्ध ही चल रहे हैं, जैसे पानी में वैसे चल रहे हैं, तो अब मैं शुद्ध भाव कहां से पैदा कर लूं? कहां से ले आऊं? चलो हम लोग पूछ ही नहीं रहे। हाँ बोलो भाई। हाँ सही है जवाब, फिर भी बताओ, आप लोग बताओ कहां से लाऊं? बोलो बोलो आगे। सब हो सकता है, हमें तो सबके जवाब चाहिए। हाँ बोला मुझे भी। सही जवाब मणि को। सबके जवाब लेना, पूरी सभा का मत लेना। रंजू दीदी बोलो बोलो। सबकी सलाह ले लें। और कोई रह गया? कोई सलाह देना चाहता है और कुछ? हाँ हाँ बहुत अच्छे, आपसे उम्मीद नहीं थी लेकिन आपने दिया, गजब जवाब दिया। उम्मीद क्यों नहीं थी? क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जो ये अध्यात्म की चर्चा उन्हें पहली बार छू रही है, लेकिन सटीक जवाब पक्का, सबका आ गया जवाब, और किसी का जवाब गलत नहीं आया। देखो तो सबने अलग अलग बोला, लेकिन कोई ने गलत नहीं बोला। आप ये देखो, सबने अलग बात बोली, एक दो लोगों ने मैच बोली, लेकिन बाकी जिन लोगों को हमने अधिकतर मैच किया सबने अलग भाषा बोली हुई। जिसने जैसा चिंतन किया, जिसने जैसा मनन किया, सबने अलग भाषा बोली, किसी ने गलत नहीं बोला। देखो भगवान आत्मा, बात इतनी है। देखो कर्म उदयजन भाव अपनी योग्यता है चलेंगे। कल रात में जाते जाते बहुत गहरी बात बोल गए थे। आप बोल रहे भैया
कि जीव की जो कर्म धारा है वो परिणामों में चलती है। अपने को उन कर्म धारा के परिणामों में कुछ नहीं लेना देना, लेकिन जीव की जो ज्ञान धारा है वो अभिप्राय में चलती है इस भूमि का। आप अपनी परिणति को, जीव का परिणाम उसकी परिणति है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान है भैया। आप अपनी परिणति को अपनी ओर लेके जाओ ना, अपने अभिप्राय को एक त्रिकाली में मात्र त्रिकाली आत्मा, इसे शुद्ध आत्मा की भावना बुद्धिपूर्वक भावोगे तो व्यवहार होगा। और यदि मैं त्रिकाली आत्मा हूं, यदि अपने अभिप्राय में अपनी ध्रुवता को रखोगे तो सबने सही बोला था, जुड़ना नहीं है, समता भाव से रहना भैया, साक्षी भाव से देखना है। वो आने वाली धारा कर्मजन्य है, वो जड़ है, लेकिन मैं उससे भिन्न हूं। भेद ज्ञान की शक्ति का जोड़ लगाना है। शुद्ध भाव मतलब क्या? आपका ज्ञान भाव है, आपकी जागृति। शुद्ध भाव मतलब क्या? आपकी चैतन्यता। शुद्ध भाव मतलब क्या? जहां आपको आपका त्रिकाली आत्मा पकड़ में आ रहा है। शुद्ध भाव मतलब क्या? जहां आपको आपकी जागृति पकड़ में आ रही थी। देखो मैं चैतन्य में हूं, मैं ज्ञान सूर्य हूं, मैं चैतन्य सूर्य हूं, मैं ध्रुव वीतराग तत्व हूं। जहां आपको आपकी चेतना पकड़ में आ रही है वो शुद्ध भाव। जहां आपको आपका अभिप्राय पकड़ में आ रहा है वो शुद्ध भाव। और जहां आपके आंखों से आत्मा ओझल हो रहा है वो अशुद्ध भाव। भाव तो भाव कर्म से चल रहा है और वो तो अशुद्धि है। उनके बीच में तुम्हें शुद्धता प्रकट करना है तो भगवान जी केंद्र बिंदु में अपने शुद्ध आत्मा की स्थापना करनी पड़ेगी। अपने स्वज्ञायक परमात्मा का लक्ष्य बनाना पड़ेगा तो अपना काम नक्की 100% शुद्ध। और केंद्र बिंदु में यदि अपने त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा की स्थापना नहीं हुई, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव को स्वीकार नहीं किया तो सब फेल हुए। इसलिए बार बार आचार्यों की बात में दोहराते हैं, भैया वस्तु स्वभाव धर्म, तू धर्म है बस तुझे तेरा हो रहा है। कभी कहो तो कि मैं धर्म हूं, मैं हूं धर्म, इन कर्मों से अलग हूं मैं चेतन लक्षण में आत्मा हूं। धर्म मैं हूं। धर्म कोई मंदिर नहीं है, धर्म कोई शास्त्र नहीं है, धर्म कोई पूजा नहीं है, धर्म कोई क्रिया नहीं है, धर्म कोई व्यवहार नहीं है, धर्म कोई चर्चा नहीं है। धर्म मैं हूं, मेरी चर्या धर्म है, मेरा जानना धर्म है, मेरा देखना धर्म है, मेरा अपने में आचरण करना धर्म है। मैं जो करता हूं वो सब धर्म में है। उत्तम, क्षमा, आर्जव, माधव, सत्य, शोध, शील, संयम, तप, त्याग, तपस्या, ये सब आत्मा के धर्म है, लक्षण है, सब आत्मा का। भैया आपने निसंकित, निकांक्षी, निर्विचिकित्सा, चारित्र आदि आदि जो भी अपन सुन रहे हैं सब आत्मा के गुण है। और ये धर्म चलता फिरता जीता जागता मैं हूं। मैं बना ले आओ, चैतन्य है, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। अब ये भेद, नामों के भेद छोड़ दो। अब मैं बना ले आओ कि वो जीता जागता चलता फिरता धर्म मैं बना ले आओ भगवान जी अपने आप में। शुद्धात्मा कहते कहते ऐसा लगने लगा कि किसी पराये की चर्चा करते हो, कि कोई पराई शुद्धात्मा है, कोई पराया परमात्मा है, कोई पराई भैया कोई पराई लड़की की चर्चा चल रही है कि उसे ब्याह के घर लाना है ना। भैया भगवान जी ये मैं हूं। कल भगवान जी देखो आज भूमिका में पूरा दिन निकल गया, कल से शुद्ध वो अशुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे हम। कल इतनी कहानी नहीं सुना रहे हैं, जो गाथा बोलेंगे वो बोलेंगे। आज शुरुआत है बस, इसलिए समझा दिया अच्छी बात। भगवान जी कि अपने में अपना मैं बना ले आओ, कि वो धर्म मैं हूं, वो शुद्धात्मा, जैसे शुद्धात्मा दिन रात रट रहा है, वो मैं हूं और कोई दूसरा नहीं। वो धर्म मैं हूं, वो ध्यान मेरा है, वो आचरण मेरा है, वो जो सुरति की बात कर रहा है, जो स्मृति की बात कर रहे हैं, नहीं लेती ऐसा नहीं, वो सुरति, वो स्मृति, वो सब कुछ ये हूं, मैं हूं, सब यहां है। तुम बाहर पंडितों के पास, मेरे पास ढूंढने मत आओ। वो सुरति, वो स्मृति आप एक चर्चा में ढूंढने मत आओ। वो सुरति स्मृति आप एक चर्चा सुनो ही मत। वो सुरति स्मृति आप हो, स्वयं हो। आप मुझे सुनना बंद करके और उसकी सुरत में खो जाओ।
आप मुझे सुनना बंद करके आप उस भेद ज्ञान की कला में निपुण हो जाओ कि बोलने वाला, बकवास करने वाला बिल्कुल पागल है और मैं इससे भिन्न गायक आत्मा बिल्कुल अलग हूं। सुनने वाला महामूर्ख है, मैं इससे भिन्न गायक परमात्मा। संबंध तोड़ो जल्दी से वर्तमान पर्याय से। ये वर्तमान पर्याय चल रही है, इस वर्तमान पर्याय जल्दी से संबंध तोड़ो, देर मत करो। देर करोगे तो पछताओगे। जल्दी से संबंध तोड़ो कि यहाँ जो बैठा है वो मेरा स्वभाव ही नहीं है। इस समय जो शुद्ध है, बुद्ध है, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम्। जो ऊर्ध्व लोक में ओंकार में निःशुद्धात्मा सिद्ध भगवान जैसे विराजमान है, वैसे ही ऊर्ध्व स्वामी वो शुद्धात्म देव ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम सदा काल मेरे अंदर में विद्यमान है। उस ऊर्ध्वता में और मेरे ऊर्ध्व स्वभाव में कोई अंतर। जल्दी संबंध तोड़ दो। काय से? सुनने वाले और सुनाने वाले से। दोनों से तोड़ना, लेकिन सुनाने वाले से अकेले तोड़ोगे तो अन्याय करोगे। दोनों से तोड़ना पड़ेगा, सुनने वाले से और सुनाने वाले। वर्तमान पर्याय की पकड़ भी छोड़नी पड़ेगी। जो कह दिया वो स्वीकार, पर्याय मेरी है नहीं, और वो सुनाने वाले से भी कोई संबंध नहीं। दोनों से तोड़ोगे तो न्याय। जल्दी तोड़। तत्काल कौन हूं मैं? देखो टाइम हो गया, करेक्ट 1 घंटा पूरा हो गया। शुद्ध भो अशुद्ध भो की वार्ता हम करेंगे आपसे कल। आज तो सिर्फ हमने स्थाप किया है। जैसे अपन ने पहले दिन जब अपन ने 8 अंग प्रारंभ करे थे तो अपन ने स्थाप किया था कि नहीं किया था? जैसे ये अपने 8 अंग है वैसे ही सम्यक के 8 अंग है, आत्मा के 8 अंगों की बात कर रहे हैं। अपन ने स्थाप किया था, पहले पूरी स्वीकारता करी थी ना कि ये 8 अंग किसी दूसरे की बात नहीं है। जैसे कि बच्चा जन्म लेने से अपने अंग सहित पैदा होता है, वैसे ही कोई भी श्रावक जो आत्मा की श्रद्धानी हो वो इन 8 अंग सहित ही जन्म लेता है। अनुभूति होते ही 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। करी नहीं करी स्थापना? जैसे आज स्थापना करी हुई है अपन। काय की स्थापना करी है? मैं शुद्धि हूं, प्रथमम भाव शुद्धम च आत्मा शुद्धात्मा भावे शुद्ध दृष्टि समाचरे। यदि ये नहीं है तो अन्यो मिथ्यात्व मिथ्या प्रयोक्तम च विषय लोक रंजनम। और क्यों करी है भैया? क्योंकि परिणाम बंध मुक्तम च, क्योंकि मेरे परिणाम ही संसार बढ़ाएंगे और मेरे परिणाम में मुझे मुक्ति की ओर ले जाएंगे। इसलिए तारण स्वामी की एक बात सुन लो, और भोगम तिक्त मना, मन का उपभोग त्याग दो। किसके बल पे? शुतम जिनवाणी के बल। जिनवाणी के अलावा अज्ञान मन के भोग से बचाने वाला दुनिया में कोई दूसरा। इतना स्वीकार हो गया कि नहीं हो गया? भूमिका आज की पूरी हुई कि नहीं हुई? सार्थक रहा कि नहीं रहा? काम कर रहा कि नहीं रहा? 1 घंटा टाइम वैसे तो नहीं चला गया? नींद तो पूरी नहीं हो गई किसी की? पीछे एक आध नींद तो नहीं हो गई पूरी? हाँ नहीं हुई ना? जाग रहे थे ना? चलो भैया, तो आज का विषय अपना पूरा हो गया कि अशुद्ध भोग को, मन के भोग को त्यागने की तैयारी। भावना तो भालो आज त्यागेंगे कैसे? कल अपन चलेंगे तारण स्वामी के पास तो बताएंगे मन का भोग क्या है, उसे कैसे छोड़ो। आज की भावना तो अपनी पक्की कर लो। क्या पक्की भावना है? मन के भोग को, अज्ञान भोग को त्यागना है। और जिनवाणी में जो शुद्ध भोग कहा है, ज्ञान का भोग कहा है, उसे ग्रहण पक्का। फाइनल कर दो भैया, मोहर लगा दे। चलो बोले श्री गुरु महाराज जी। शयन